औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ बाइट्स एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एंड दैट इज़ रिएक्शंस इन रिएक्टिविटी एंड बेंजीन। एंड बेंजीन में हमने क्या पढ़ना है? कि हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, और फिर हम इसको बेंजीन पे अप्लाई करेंगे कि जहाँ पे नाइट्रेशन आता है, ठीक है, हेलोजिनेशन आता है, सल्फोनेशन आता है, ठीक है, एसाइलेशन और अल्काइलेशन। तो ये रिएक्शंस तो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। आपने ये काम करना है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और फिर पेन और पेपर उठाएं और अपने लिए बेहतरीन नोट्स बनाएं। ठीक है, अच्छा, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसको मैं आपको 3 स्टेप्स में आपको करवाता हूं कि जहां पे फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड द पाई बॉन्ड, एंड द थर्ड वन डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, और फिर जनरली मैं आपको इसका पैटर्न भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट। द फर्स्ट वन के फॉर्मेशन ऑफ पावरफुल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो बनाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही सब्स्टिट्यूशन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, या जिस भी सबस्ट्रेट के लिए आप इसको पढ़ते हैं वहां पे अटैक करेगा, और वहां से क्या करेगा? वहां से इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जिस स्पीशी पे अटैक करता है तो वो स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। यहां पे जर्नली जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अब X2 है, ठीक है, X2 है, ये हमने लिया हुआ है मॉलिक्यूल। अब इसके लिए हमें जरूरत होगी एक कैटलिस्ट की, तो फेरिक हैलाइड ये हमें एज अ कैटलिस्ट यहां पे मतलब काम करेगा। जो फेरिक हैलाइड है ये यहां पे एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे हमारे पास इसको आप इस तरह ले ले, ठीक है, और यहां पे ये हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वीक बॉन्डिंग है। यहां पे ये इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसको ले लेगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कि इस एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, एंड प्लस इस एक्स के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो एक्स है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये जाके कैटलिस्ट के साथ जो है ना वो मिल जाएगा, और वहां पे ये यहां पे आ गया और ये सेपरेट रहेगा। तो ये स्टेप कुछ इस तरह का, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह होगा कि FeX4 नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव। ये जो X है पॉजिटिव ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास है टेट्रापेराइड, टेट्राहेलोपेरेट आयन 3, टेट्राहेलोपेरेट आयन 3, एंड साथ में हेलोजिनोनियम आयन आ गया। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि टेट्रा हेलोपेरेट आयन 3, और यहां पे ये आ गया हेलोजिनोनियम आयन। अब ये हमारे पास आ गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल या पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। अब जाके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप में होगा जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस चीज के ऊपर? पाई बॉन्ड के ऊपर। तो स्टेप 2 में के अटैक आप इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड, अटैक आप इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड। जब यही इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो किस तरह बनेगा ये? अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इसके लिए बेंजीन रिंग को
ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग का हम क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग में हम सबसे पहले बॉन्डिंग शो कर लेते हैं। एक ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है। अब ये जो बेंजीन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। ये बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, और जो इलेक्ट्रोपाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होता है। तो लिहाजा बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। अब इसके साथ अटैक किया किसने, इसके ऊपर इलेक्ट्रोपाइल ने अटैक किया। जब इलेक्ट्रोपाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपाइल अटैक करेगा पाई बॉन्ड के ऊपर। किसके ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है इलेक्ट्रोपाइल इसके ऊपर अटैक करे पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास जो पाई बॉन्ड होता है कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड होता है एज टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा इनकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में आपके पास इंटरेक्शन ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, न्यूक्लियस का उसके ऊपर फोर्स ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड में यही इंटरेक्शन कम होती है और न्यूक्लियस का उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो कम होता है। तो लिहाजा ये इजी होता है कि इलेक्ट्रोपाइल जो है ना वहां से इलेक्ट्रॉन को ले ले, क्या करे, वहां से इलेक्ट्रॉन को ले ले, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन करेगा। तो वो जब इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां पे हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोपाइल है ये गुड है किस चीज में, एट गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स लेने में गुड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपाइल है, ये इजीली वहां से पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब ये यहां से पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो आगे ये क्या प्रोडक्ट हमें देगा, आगे हमें क्या प्रोडक्ट देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको देखें तो यहां पे ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग हुई है, लेकिन उसके H तो अपनी जगह पे आ गया जो पहले था, अब साथ में X आ गया है, और यहां पे ये कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन बना है, लेकिन ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्या है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब ये स्टेबल कार्बोकैटायन और ये जो हमारे पास आयन बना है इसको हम कहते हैं अरीनियम आयन, अरीनियम आयन। ठीक है, अरीनियम आयन। अब ये यहां पे भी अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे अटैक करेगा तो ये प्लस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये मतलब यह है कि सर्कुलेट करता रहता है, क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेबल कार्बोकैटायन। अब यहां पे ये जो बेंजीन हमारे पास बना है, तो ये बेंजीन जो है ना ये क्या है, ये बेंजीन अनस्टेबल है। क्या है, ये बेंजीन अनस्टेबल है, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया है, अनस्टेबल प्रोडक्ट आ गया है। अब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या करेगा, ये खुद को स्टेबलाइज करेगा। अब ये खुद को कैसे स्टेबलाइज करेगा, तो इसके लिए चाहिए कि ये इस हाइड्रोजन से छुटकारा पाए, इस हाइड्रोजन को ये निकालेगा तो ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को निकाल के ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो लिहाजा यहां पे हम कहते हैं कि क्या होगा इसके लिए, यस इसके लिए बेस की जरूरत है। जब बेस आएगा वो इसको एज अ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जब वो उसको एज अ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे शिफ्ट करेगा, तो लिहाजा ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब ये किस तरह स्टेबल होगा, तो अब इसको देखें, इसी स्टेप को हम आगे लेके चलते हैं। तो द थर्ड स्टेप इज डिपार्चर, डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। अब जब हाइड्रोजन एटम की डिपार्चर होगी तो तभी इसके पास स्टेबिलिटी आएगी। तो हाइड्रोजन एटम की डिपार्चर किस तरह होगी, तो अब देखिए हम यहां पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास प्लस, ये H था और ये X था। अब प्लस FeX4 माइनस टेट्राहेलोपेरेट आयन 3, टेट्राहेलोपेरेट आयन 3,
यहां पे ये एज अ बेस आएगा। क्या आएगा? ये एज अ बेस आएगा। जब ये एज अ बेस आएगा तो इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये जो यहां पे जो बॉन्डिंग है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये जाएगा इसके पास एज अ H प्लस, एज अ प्रोटॉन जाएगा। क्या जाएगा? एज अ प्रोटॉन जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका जो है ना वो प्रोडक्ट किस तरह बनेगा? तो प्रोडक्ट इसका बनेगा, ये एरो में इस तरह लगा लेता हूं। तो प्रोडक्ट इसका बनेगा, देखिए अब कि ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है। यहां पे आ गया है सब्स्टिट्यूट जो हमारा हेलोजन था। ठीक है। और इसके साथ क्या बना? इसके साथ बनेगा FeX, हाँ बोले, FeX3, FeX3। जो कैटलिस्ट हमने डाला हुआ था वो कैटलिस्ट आपके पास क्लीन एंड नीट उसकी रिमूवल हो गई। ठीक है। जो कैटलिस्ट हमने यहां पे ऐड किया था, तो देखिए इस कैटलिस्ट की नीट एंड क्लीन रिमूवल हुई। ठीक है। और साथ में इसने क्या दिया? प्लस HX, क्योंकि ये एक जो X था इन्होंने इस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन किया, क्योंकि ये बेस था, इसने इसको दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए और ये प्रोडक्ट बना दिया। और उधर से उसमें जो है ना अपना पाई बॉन्ड उसमें वापस आया। ठीक है। और यहां पे ये एक स्टेबल आपके पास बेंजीन रिंग बन गया, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो यहां पे आपने इस टिप को समझने की कोशिश करनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस H के पास, ये इसको वो डोनेट कर देता है। ठीक है। और जो बेस आता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि यहां पे आपके पास जो एसिड आएगा वो भी लीविस एसिड होगा और जो बेस आएगा वो भी लीविस बेस होगा। तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन वो इसको देगा, ठीक है, और ये एज H पॉजिटिव आएगा, तो इसका HXC प्रोडक्ट आएगा और ये FX3 जो कैटलिस्ट आपका जो रिएक्शन में स्टार्ट हुआ था, जिसने रिएक्शन को इनिशिएट किया था, वो वापस आपके पास आया है, वो आपके पास वापस आया है। तो लिहाजा ये आपके पास आपका प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है। और ये अब आपके पास एक स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसका आपको जर्नल पैटर्न भी बताता हूं कि एक स्टेप में ये किस तरह होगा। अच्छा गाइस, अब जर्नल पैटर्न में तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, कि ये हमारे पास आ गया है बेंजीन रिंग। ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैच करेंगे। ये आ गया है इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। और इसने हमें क्या दिया? इसने हमें दिया है एक सब्स्टिट्यूट कंपाउंड। ठीक है। ये आ गया है E। अब ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अनस्टेबल रिंग है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड अनस्टेबल रिंग है और इसको हम कहते हैं बेंजोनियम आयन। क्या कहते हैं? बेंजोनियम आयन। अब यही बेंजोनियम आयन क्या करेगा? यही बेंजोनियम आयन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जब रिएक्शन करेगा तो वो कुछ इस तरह का होगा, H, और ये आ गया है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो जब इसके साथ बेस रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा एक स्टेबल बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड और प्लस BH। ठीक है। तो ये एज अ बेस आया। क्या आया? एज अ बेस आया। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका, अब ये हमारे पास स्टेबल क्या है? स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। तो ये इसका जर्नल पैटर्न आ गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किस चीज को? कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है। अच्छा गाइस, अब जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन है क्या? तो हेलोजिनेशन बेसिकली हमारे पास हम कहते हैं कि द इंट्रोडक्शन, अब किस चीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है? इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। अब अगर हेलोजन आता है किस चीज पे? बेंजीन रिंग पे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ऑन द बेंजीन रिंग, ऑन द बेंजीन रिंग।
तो इसको भी हम कहते हैं हेलोजिनेशन। और हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन बेंजीन रिंग। अब ये हाइड्रोजन एटम का बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? विद हेलोजन एटम, विद हेलोजन एटम। लेकिन अब ये हेलोजन एटम आता है तो किसके साथ आता है? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में आएगा। तो फिर कैटलिस्ट कौन सा होगा हमारे पास? तो कैटलिस्ट हमारे पास हो सकता है FeCl3 और AlCl3। इनके प्रेजेंस में जब ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में हमारे पास फिर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन फैमिली में हमारे पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, ये हमारे पास। तो अब किसका होगा? क्लोरीनेशन मतलब ये है होगा, ब्रोमिनेशन होगा, फ्लोरिनेशन होगा, आयोडीनेशन होगा। अब इसमें से कौन सा होगा? तो ये हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीनेशन है, तो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ये तो हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शंस हैं, मतलब ये कि इजीली होंगे। तो फिर फ्लोरिनेशन का क्या होगा? फ्लोरिनेशन हमारे पास टू वैगोरस, ये मतलब एक वैगोरस टू कंट्रोल, ये रिएक्शन हमारे पास बहुत वैगोरस होता है, ये कंट्रोल नहीं होता। एंड थर्ड वन आयोडीनेशन, आयोडीनेशन गिव्स पुअर यील्ड, ये क्या करता है? ये हमें पुअर यील्ड देता है। तो इट मीन के हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल ये वाले होंगे, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास ये वाले होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं किसको? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह का होगा कि ये हमारे पास आ गया बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग का हमने कर दिया है रिएक्शन Br2 के साथ, जो ब्रोमिनेशन की एग्जाम्पल है। यहां पे हमारे पास आ गया है कैटलिस्ट FeBr3, और ये हमें इसने दिया है एक स्टेबल प्रोडक्ट। क्या दिया है? स्टेबल प्रोडक्ट। और स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया यहां पे ब्रोमीन एंड HBr। एक तो ये हो गया। सिमिलरली इसका हम इस तरह कर लेते हैं, किसके साथ? क्लोरीन के साथ भी इस तरह कर लेते हैं। ये मैं आपको एक जर्नल पैटर्न दे रहा हूं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो ये आ गए, यहां पे आ गया क्लोरीन एंड ये आ गया HCl, और यहां पे आ गया FeCl3 एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास इन्हीं रिएक्शन को आगे अब हमने एक्सप्लेन करना है कि ये रिएक्शन बेसिकली होते किस तरह है। तो हम यहां पे कह देते हैं कि मैकेनिज्म। क्या? अब हम इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में जो फर्स्ट पॉइंट है तो ये है मेकिंग स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमारे पास सिंपल तरीका है कि हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं किस चीज को। अब इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ जो बेंजीन रिंग होता है, हम कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग रिक्वायर आयरन, इसको आयरन की जरूरत है, या हम कहते हैं कि पैरिक हैलाइड की, और पैरिक हैलाइड, इस सब्स्टिट्यूशन के लिए इसकी जरूरत है। लिहाजा ये हमें रिएक्शन में बहुत सिंप्लिसिटी प्रोड्यूस कर लेता है। किस तरह? हम कहते हैं कि FeCl या Cl की जगह पहले आप
इसको इस तरह जो पुराना वाला हमने पढ़ा था उसको अब पढ़ ले, तो उसके साथ ये x2 का लगा के अब देखिए तो क्या आया था हमारे पास FeX4 माइनस एंड x प्लस आया क्या टेट्रा, हाँ बोले टेट्रा हेलोपेरेट आइन 3 बनाता। ठीक है, तो ये अब इसी में अब इस X को आप रिप्लेस करेंगे किस चीज के साथ, इसको आप रिप्लेस करेंगे क्लोरीन के साथ, तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन बन जाएगा। अब देखें Cl2, अब देखें FeCl4 माइनस एंड Cl प्लस। अब इसका क्या नाम है, तो टेट्रा क्लोरोफेरेट। मैं लिख देता हूं, मुझे पता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा। टेट्रा क्लोरोफेरेट आइन 3, और ये हमारे पास आ गया है क्या, क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, ये हमारे पास क्लोरोनियम आयन गया। अब ये हमारे पास बेसिकली ये वाला हमारा क्या आ गया है, ये वाला हमारा आ गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल बनता इस तरह नहीं है। अब देखिए यहां पे इस आयरन के पास, ठीक है, इस आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसने तो क्लोरीन के साथ किया हुआ है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, इसे एक पेयर की जरूरत है। अब यहां पे देखिए ये जो ये वाला है तो Cl और Cl, अब इसके पास ये पेयर है, तो ये तो इसने ले लिया, ये वाला आ गया है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है क्लोरीन नेगेटिव, ये जो बन गया है, ये आके अपना पूरा पेयर इसको दे देता है, तो ये बन जाता है FeCl4 नेगेटिव। ठीक है, टेट्रा क्लोरोफेरेट आइन 3। अब क्योंकि ये आइन 3 इसलिए कि यहां पे इसका जो है ना वो एटॉमिक नंबर क्या है, वो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। ये एक क्लोरीन जो नेगेटिव साइन आया है, ये बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन आया है कि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहां से ये जो छुड़ा के लेके गया था, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ये इलेक्ट्रॉन आके उन्होंने इसको दिया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से आया है। लेकिन यहां पे ये जो Cl प्लस है, ये Cl प्लस, ये Cl प्लस हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आएगा किसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा, और वहां पे क्या होगा तो वो तुम्हें आगे आपको बताता हूं। लेकिन यहां पे ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपने पेपर में लिखना है तो आपने इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा जो है ना वो एक्सप्लेन करके देना है कि किस तरह ये एक क्लोरीन आगे इसके साथ रिएक्शन करता है और ये वाली चीज जो है ना वो सारी बन जाती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे इसके बाद हम इसको जो है ना वो बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, लेकिन मैंने यहां पे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो था वो उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा खोल के आपके सामने रख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इलेक्ट्रोफाइल को हम बेंजीन के साथ अटैच कर देते हैं। अच्छा गाइज, अब इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हो गई, तो सेकंड स्टेप में हम कहते हैं कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड। अब जो बेंजीन रिंग के ऊपर पाई बॉन्ड है इसके ऊपर ये अटैक करेगा, तो इसके अटैक क्या होगा, तो देखिए, हाँ मुझे पता है कि आप कहेंगे कि सर ये कोई तोप तो नहीं उठाता, कोई टैंक वगैरह कोई जहाज से फायरिंग तो नहीं करेगा। यस, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन ये केमिस्ट्री में अटैक करेगा। और केमिस्ट्री में अटैक क्या होता है कि Cl पॉजिटिव ये आके इसके ऊपर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। तो जब ये पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा तो यहां पे वो हमारे पास क्लीवेज का, तो आपने पढ़ लिया कि क्लीवेज हमारे पास क्या है, Cl2 की जो क्लीवेज हुई तो इलेक्ट्रोफाइल जो बना था, तो प्रोडक्ट के तौर पे ये आपको बना के देगा अनस्टेबल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो ये H तो अपनी जगह पे आ गया और ये आपके पास आ गया Cl, और यहां पे आपके पास बना है कार्बोकैटायन। क्या बना है, कार्बोकैटायन। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये क्या करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये करेगा कि इन अनस्टेबल कंपाउंड को हम स्टेबल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्टेबल बना देते हैं। तो यहां पे
आ जाएगा वही जो हमारे पास बेस बना था। क्या बना था? बेस बना था FeCl4 नेगेटिव। तो ये आगे जो है ना वो क्या करेगा, यहां से तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तभी तो इसकी ब्रेकिंग हुई है। लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। तो यहां से ये हाइड्रोजन जो है ना ये एज अ H+ निकल जाएगा, ठीक है, एज अ प्रोटॉन निकल जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो किस तरह आएगा, वो हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड और साथ में जो आपने भाई अपना जो है ना वो दिया हुआ था, क्या, यस, आपने जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था उसको आप वापस ले ले और साथ में HCl को भी हमने दे दिया। तो आपका कैटलिस्ट तो वापस आ गया है, हमने आपके कैटलिस्ट को इस्तेमाल नहीं किया, मतलब ये कि अपने पास नहीं रखा, इस्तेमाल किया है अपने पास नहीं रखा, वो आप वापस ले ले और साथ में HCl बन गया है, ठीक है। अब यहां पे इसका ये इतना सिंपल नहीं है, सिंपल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है पेपर वगैरह में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे मैं थोड़ी सी मतलब चेंजेस करता हूं, और वो चेंजेस क्या है, मैं कहता हूं यहां पे कि हमारे पास क्या है, हमने क्लोरोबेंजीन को ले लिया, मैं लेता हूं क्लोरोबेंजीन को। तो अगर मैं क्लोरोबेंजीन को ले लेता हूं सपोज, अब इसको ये आपने हटके जो है ना वो पढ़ना है और गौर से सुनना है, ये बहुत जरूरी है कि मैं सपोज क्लोरोबेंजीन को लेता हूं, ठीक है, और इसके साथ मैं रिएक्शन करता हूं किस चीज का, बोले, इसके साथ मैंने रिएक्शन किया है Cl3 का, किसका, Cl3 का, Cl2 का, सॉरी, जो हमारे पास आया है पॉजिटिव, क्या आया है, यस, हमारे पास जो पॉजिटिव आया है आयन, लेकिन यहां पे क्लोरोबेंजीन को की जगह हम अगर टोल्यूइन को ले लें, चलो हम ले लेते हैं टोल्यूइन को, तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने यहां पे लगाया है CH3 और ये आ गया है टोल्यूइन। अब यहां पे आप इसको देखिए, इसके साथ मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं, तो ये मुझे प्रोडक्ट दे रहा है क्या, ये CH3 आ गया और ये आ गया है Cl। अब ये मेरे पास है क्या, ऑर्थो, यस, ये मेरे पास है ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, देखें ये मेरे पास आ गया है ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है और ये पैरा है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि बहुत ही रेयरली क्लोरीन या कोई भी यहां पे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक करता है, बहुत ही कम अटैक करता है। और इसका मैं आपको जो है ना वो ये अब यहां पे परसेंटेज वाइज बता देता हूं। आपको पता है कि इस कंपाउंड का परसेंटेज कितना आता है, ये है 43% प्रोडक्शन। अब सेकंड स्टेप में मैं यहां पे टोल्यूइन के साथ फिर इसका जो है ना वो रिएक्शन करवाता हूं Cl+ का। अब ये अटैक कर रहा है इस पोजीशन पे, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है Cl और ये CH3 मेटा क्लोरोटोल्यूइन, आपको पता है कि ये कितना है, ये हमारे पास जस्ट 2% है। और थर्ड मेरे पास आ रहा है ये टोल्यूइन और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, जब ये इसका मैंने रिएक्शन करवाया है, ठीक है, यहां ना लेके यहां बेशक लिख लें, ये Cl आ गया और ये CH3, ये है पैरा क्लोरोटोल्यूइन, क्या है, पैरा क्लोरोटोल्यूइन, और ये है 55%। अब आपने गौर से देखना है, यहां पे ये मेटा पोजीशन पे 2%, तो यहां पे बहुत रियरली अटैक करते हैं। आप समझ जाए कि यहां पे अटैकिंग नहीं होती, या आर्थो पोजीशन पे होती है या पैरा पोजीशन पे होती है। अब आर्थो पोजीशन की स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू द पैरा पोजीशन। क्यों कम है, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है,
अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ चार्जेस है या क्राउडेड चार्जेस है, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब पड़ते हैं तो ये अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, ये ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसकी प्रोडक्शन की परसेंटेज 43 है और देखिए इसकी 55 है। तो ये आपने इसमें एक चीज याद रखनी है। तो इस तरह हमारे पास ये तो बड़ा सिंपल है, यहां तक कि ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक की और हमारे पास ये चीज बन गई। लेकिन अगर आपके पास टॉल्वीन दे दे और फिर आपको कहेगा जो है ना इसके ऊपर हेलोजिनेशन कर ले, तो फिर आप किस तरह करेंगे? तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं और इसके परसेंटेजेस, तो ये एमसीक्यूज के लिए भी जरूरी है और पेपर के लिए भी जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हमारे पास क्या बनेगा वो बताता हूं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए गाइस, अब हमने जो हेलोजिनेशन हम पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हम साइड चेन हेलोजिनेशन क्या हो रहा है। साइड चेन हेलोजिनेशन हमारे पास ये है कि अगर हम सपोज करते हैं कि हम अल्काइल बेंजीन को ले लेते हैं, क्या करते हैं? हम अल्काइल बेंजीन को ले लेते हैं। तो अल्काइल बेंजीन में हमारे पास ये CH3 आ गया है। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किस चीज के साथ? Cl2 के साथ। तो देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमारे पास आ गया है सनलाइट, ठीक है? तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन किसकी होगी? ओनली अल्काइल ग्रुप की होगी। किसकी होगी? अल्काइल ग्रुप की होगी। तो ये हो जाएगा CH2Cl। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, तो कहां पे? तो वो बना है HCl। क्या बना है? HCl, क्योंकि इसकी क्लीवेज हो गई है। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ HCl इसने बना दिया। अब ये हमारे पास क्या है? तो ये हमने लिया था टॉल्वीन को। किसको लिया था? टॉल्वीन को। अब ये हमारे पास क्या बना है? तो ये हमारे पास बना है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा करवाते हैं रिएक्शन इसका। अब CH2 इसी प्रोडक्ट को ले लें, Cl, फिर हमने Cl2 के साथ करवा लिया, तो यहां पे हमारे पास ये चीज आ गई CHCl। CHCl2 हो जाएगा एंड प्लस HCl हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में दोबारा करवा लें, उसी प्रोडक्ट को ले लें, तो CHCl2 और ये Cl2 और सनलाइट, सनलाइट सारों में है, तो ये हो जाएगा CCl3 प्लस HCl। तो मतलब ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो सिर्फ अल्काइल ग्रुप की होती है। किसकी होती है? अल्काइल ग्रुप की होती है, ठीक है? तो वो हमारे पास है बेंजल क्लोराइड। क्या है? बेंजल क्लोराइड। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। और इसका क्या नाम होगा? बोले, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है? ये हमारे पास साइड चेन रिएक्शन है। तो हेलोजिनेशन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ना है नाइट्रेशन को।